इतने में यशोदा रानी ने कहा अरे नंदा देख देख नेक्सो देख आके। जैसे नंदा ने देखी तो लाला भयो है, लाला भयो है। आज नंद बाबा के पास पहुंची। नंद बाबा तो जब कर रहे हैं 85 की हो गयो, अब ही तो भयो ना 85 की हो गयो। इतने में नंदा कहती अरे भैया हो गयो। कहा भयो? का लाला भयो है, लाला भयो है, का लाला भयो है। आज मानो की नंद बाबा को जब पता चला कि अरे बहन ये हीरे मोती जवाहरे की तू चाबी ले ले। नंद बाबा नंद स्वात्मज उत्पन्ना जाता ह्लाद महामना आहो ये विप्रवेदज्ञ संकृता। नंद बाबा ने जब पुत्र होने की खुशी सुनी तो जो आज छोटे मन वाले थे आज पुत्र के खुशी में महामना बड़े मन वाले बन गए। नंद बाबा ने क्या किया, जाकर यमुना में 101 डुबकी लगाई, माथे पर चंदन लगाई, पीलो पीलो वस्त्र धारण की, माथे पर पगड़ी बांधी, आंख में काजल लगाई और बढ़िया सुंदर मोछ बना के ब्राह्मणों को बुलवाया है। पहले देखिए कोई भी घर में शुभ कार्य होता है, पूजा होता है, पाठ होता है तो किसको बुलाया जाता है? पंडित जी को बुलाओ। तो नंद बाबा ने किसको बुलाया? आहूय विप्र वेदज्ञ। साधारण लोगों को नहीं बुलाया। नंद बाबा ये बताना चाहते हैं कि वैसे तो सभी ब्राह्मण पूजनीय हैं। ध्यान से सुनना। नंद बाबा कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? विप्र वेदज्ञ, जो ब्राह्मण वेद का ज्ञाता हो। क्यों? नंद बाबा बताना चाहते हैं कि वैसे तो सभी ब्राह्मणों की पूजा करो, लेकिन घर में कोई कर्मकांड करानी है, कोई पूजा करानी है, गृह प्रवेश करानी है, महामृत्युंजय करानी है तो कैसे ब्राह्मणों को बुलाओ? आहू ये विप्र वेदज्ञ, जो वेद को जानने वाला हो। नंद बाबा ने सुंदर ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार कराई है और गोकुलवासियों को पता चला कि नंद को लाला भयो है। सभी गोकुलवासी, सभी गोपी 95 गज के लहंगा पहनकर, एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी उस समय कि लाला की खुशी में जो आखन वाली चीज है वो तो ओठन में लगा ली, और जो ओठन वाली चीज है वो तो भैया आखन में लगा के आ गई। कैसे आयो? अरे नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो
लाल की पाल की जय कन्हैया लाल की लाल की पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद को नंद भयो नंद को नंद भयो नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की लाल की जय कन्हैया लाल की लाल की पाल की जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के। खुशियां मनाए जा रहे हैं और उधर जो कन्या गई है गोकुल से, वो जब गोकुल मथुरा में पहुंचती है तो उसको रोने की आवाज आती है। कंस आके देखता है कन्या, उस कन्या को हाथ में पकड़कर मारने का प्रयास करता है तो वह कन्या नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव। ततस्तौ नातयिष्यामि विंध्याचल निवासी। वो नंद की बिटिया जो थी वो तो जाके विंध्याचल में वास की और आकाशवाणी कर दी कि हे कंसु, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रज में कहीं पैदा। जब से
थोड़ी मेरी भी जिज्ञासा इच्छाएं पूर्ण हो जाए। क्यों? धन्य वह गोपी जिनको गीत गाने का, लाला के जन्म में, लाला की खुशियां में गीत गाने का सौभाग्य प्राप्त हो। हर कन्हैया झूले पलना निकोले झोका आज मानो कि गोकुल में, नंद भवन में इतनी खुशियां मनाए जा रहे हैं, इतने में नंद बाबा को याद आ गो। क्या याद आ गया भाई? नंद बाबा को याद आ गयो कि मथुरा का राजा कौन है? कंस है। और हम लोग प्रतिवर्ष राजा को कर देने जाते हैं। कहीं कर विलंब से पहुंचेगा ना, तो वह राजा हम सबके ऊपर ज्यादा कर लगा देगा और अनाप शनाप का कर लगाकर कर भी लेगा और दंड भी देगा। नंद बाबा को याद आ गए, भैया खुशियों में मत रहो। आज नंद बाबा ने क्या की? गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्याम मथुराम गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करदातु करद्वः। क्या हुआ? गोपान गोकुल रक्षायाम, आज गोपालों के लिए, गोकुल की रक्षा के लिए कर देने जाते हैं। बैल पे कर की सामग्री ला दी और कर की सामग्री लेकर मथुरा में पहुंच गए। मथुरा का राजा जो कंस है, कंस को कर की सामग्री दे दी गई। इतने में नंद बाबा को याद आ गयो कि मेरे मित्र वसुदेव यही मथुरा में कंस के यहाँ कैद हैं, बंद हैं, चल के मिल तो लिया जाए। भाई मित्र कौन है? मित्र किसे कहते हैं? एक होता है मित्र। तो दोस्त कौन है? जो 2 कदम चल के अस्त हो जाए वो दोस्त है। जैसे कि हमने वापस स्टेशन से ट्रेन बैठे, हमारे सामने वाला भी व्यक्ति बर्थ पे बैठा, जब थोड़ी गाड़ी खुली, वापस से सूरत पहुंचा, तो महाराज कहाँ जाओगे? हम तो भैया वृंदावन जाएंगे। आप कहाँ जाओगे? महाराज मुझे तो नागदा तक ही जाना है। ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ? महाराज जी घर से लाया हूं प्रसाद ले लो कुछ। अब धीरे के नाते क्या हो गया? दोस्ती हो गई। अब कहां तक दोस्ती? वो नागदा उतरा, मैं पहुंचा मथुरा, तो नागदा उतर के वो हमको भूल गया और हम वृंदावन मथुरा पहुंच के उसको भूल गए। ये तो होते हैं दोस्त। जो 2 कदम चल के अस्त हो जाए वो दोस्त है। और मित्र, भैया मित्र तो मित्र होता है। देखी जाए तो आज द्वारिकाधीश और सुदामा मित्रता देखी जाए। अगर मित्रता देखी जाए
मित्र पर होय दुखारी और तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्रता के साथ, मित्र के साथ अगर कोई सुख हो कोई दुख हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और मित्र को दुख को पहाड़ समझो और जो अपना दुख है उसके सामने छिपा के रखो। देखिए तो आज महाराज नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों क्या हैं? मित्र हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो नंद बाबा और वसुदेव मित्र हैं। नंद बाबा को याद आ गया कि हमारे मित्र यही बंद हैं, चल यहीं रहते हैं, चल के मिल लिया जाए और अपने पुत्र होने की खुशी बता दिया। अहोते देवकी पुत्र कंस सेनो बहुहता एका वशिष्ठ विरजा कन्या शापि दिवंगता। नंद बाबा को याद आ गया कि देवकी के पुत्र तो कंसी मार दिया और एक बिटिया हुई वो भी कन्या शापि दिवंगता, वो भी आकाश मार्ग से उड़ गई। अब एक गर्भ में ही खींचा गया था। तो चल के अपने मित्र की तो खुशी तो बता दो अपना। और वसुदेव जी तो मथुरा में ही रहते हैं। आज जाकर मित्रों से मिले। वसुदेव जी ने कहा, हे नंद बाबा आपने कंस को कर दे दिया ना, अब मथुरा में रुकना ठीक क्यों नहीं रुकना है? ध्यान से सुनना, क्योंकि जब से कंस का शत्रु ब्रज में कहीं पैदा हो गया है तब से कंस उस शत्रु को खोजने के लिए, मारने के लिए बड़े बड़े वीर को, बड़े बड़े राक्षस को भेजा है। वसुदेव जी ने कहा, हे नंद बाबा मथुरा में उत्पात होने वालों है, तुम चले जाओ, रुको मत। अब इधर क्या होता है? पूतना जिसके बड़े बड़े दांत हैं, कंस के पास गए, भैया आपका जहां शत्रु है ना, आप मुझे तो बता दो, हम उसको नाश्ता कर जाएंगे, उसको खा जाएंगे, उसका भक्षण कर जाएंगे। क्या? अरे पूतना तेरो मोटो मोटो भैया दांत है, बड़े बड़े फरसे जैसा, तो कोई अपने घर में घुसने देगा? पूतना कही, अरे भैया कंस हम तो अपने रूप को बदलना जानते हैं। भैया आजकल बहुरूपिया ज्यादा देखने को मिलेंगे, बाहर अंदर कुछ रहेंगे और बाहर। तो पूतना भी क्या की,
जो अपनी बड़े बड़े फरसे जैसे दांत थे उसको तो योग माने रूप बदलकर आज केतकी, चंपा, मालती खूब बढ़िया सुंदर मेकअप आदि कराकर परम सुंदरी बन जाती है और सुंदरी बनकर आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते गोकुल में पहुंच जाती है। और इधर गोपियां सज के नंद महल की ओर जा रही थी। इतने में पूतना को पतो चल गयो, भैया काऊ को पूत भयो है क्या? ये सखियां कहाँ जा रही है? पूतना ने जाकर गोपियों से पूछा, काय बहन भैया तने कहाँ जा रही है? इतने में गोपियों ने कहा, रे सखी तो पतो ना है, नंद को तो आनंद भयो है, नंद को तो लाला भयो है, नंद को पूत भयो है। सबरो गोपियां तो जाती हैं नंद भवन में आंगन करके तुरंत वापस आ जाती हैं और पूतना सबसे लास्ट में जाती है। पूतना जो पवित्र न हो उसी का नाम क्या है? अरे बोलो ना, फूकना। भैया अब तो गैस और लाइटर आ गया, फूकना का तो कोई काम ही नहीं, गांव में फूकने की आवश्यकता। पूतना क्या? पूतना जो पवित्र नहीं है, जो जिनके पास कोई पूत नहीं। आज पूतना क्या है? पूतना बाल घातनी शिशुश्चानिघ्नयन्ता पुरग्राम ब्रजादिषु। ब्रज में कई जगह से, कई स्थानों से छोटे छोटे बच्चों को मार के आज गोकुल में जाती है। जब गोकुल में पहुंचती है तो सारी सखियां जब आंगन करके चली गई तो पूतना जाती है। अरे बहन यशोदा, अरे तेरो लाला भयो है, नेक्सो लाला को तो दर्शन तो करा दे। यशोदा रानी देखने लगी, भाई ये कहां से मेरे रिश्तेदार आ गए? अभी तक तो जितने आंगन करने वाले आए, सब पड़ोसी आए, अगल बगल के लोग आए, नात रिश्तेदार के आए, लेकिन इसको तो मैंने कभी देखा ही ना। फिर यशोदा रानी के मन में विचार आया कि हो सके कोई ममेरी, फुफेरी, चचेरी, कोई न कोई रिश्तेदार। हाँ बहन आजा। अरे सखी, अरे बहन नेक्सो लाला को तो दर्शन करा दे। आज कन्हैया ने क्या की? नेक्सो दर्शन तो करा दे। दर्शन करने के लिए पूतना जाती है लाला के पास। अब लाला ने क्या किया, जब पूतना को देखी तो नेत्र बंद कर लिया। देख देख देख, लाला ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया भाई? पूतना क्या है? पूतना बाल घातिनी शिशुश्चानिघ्नयन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना बाल घातिनी है, ना जाने कितने बच्चों को मार के आई है। भगवान ने क्या किया, लाला ने क्या किया? पूतना को देखते हुए अपने नेत्र को, क्यों? भगवान की दृष्टि, भगवान की कृपा तो पात्र को पड़ता है। पात्र बन जाओ, कृपा लेना है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित लाला ने नेत्र क्यों बंद कर ली पता है? क्योंकि पूतना क्या है? राक्षसी है। और पूतना है कहाँ? नंद भवन में है, नंद महल में है। और जब भगवान की दृष्टि, लाला की दृष्टि जब पूतना पे पड़ेगी तो उसका जो ढोंग और जो पाप का खंड पाखंड है वह दूर हो जाएगा। देखकर मेरी मैया डर जाएगी, डर जाएगी। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। दूसरा भाव क्या है? बंद कर लिया। अथवा
लाला ने नेत्र इसलिए बंद किया मानो कि लाला ने नेत्र बंद करके भगवान गणेश का ध्यान कर रहे हैं। हे गणेश जी, हमने पूतना वध से अपनी पहली लीला प्रारंभ कर रहा हूं, अथवा ध्यान से सुनना, लाला ने नेत्र क्यों बंद कर लिया? भगवान लाला ने पूतना के प्राणों का पान करते करते चरण को कन्हैया लाला के चरण को स्पर्श हो जाता है और जाकर मथुरा के बाहर 6 कोस में गिर जाती है। आज जब भैया जब 6 कोस का काया जब गिरेगा तो जितने उसके नीचे टूटे फूट वृक्ष थे सब टूट गए। ब्रजवासियों ने क्या किया, सब वृक्षों को काट काट कर इकट्ठा कर दिया और कन्हैया पूतना के वक्षस्थल पर पीड़ा कर रहे हैं लाला। ब्रजवासियों ने क्या किया, सीढ़ी लगाकर लाला को नीचे उतारी और तुरंत लाला को लेकर कहां गई? पूर्णमासी नाम की पुरोहितियानी लाला को लेकर गौशाले में गई। गाय के मूत्र से लाला के ऊपर झाड़ा कर रही है, छिड़क रही है। नारायण ऋषिकेशो, हे नारायण प्राण की रक्षा करे, हे ऋषिकेश जानों की रक्षा करे, हे वायु कानों की रक्षा करें। माने भगवान मुस्कुराए जा रहे हैं कि मेरा इनाम है, मेरे नाम से मेरे ऊपर क्यों? माताएं ध्यान दे, जिसके बालक ज्यादा बीमार होते हो, छोटे बालक बीमारी अगर उनको हो, ठीक न होता हो तो गाय के मूत्र से उनके ऊपर अगर आप मार्जन कर दोगे तो उसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। राधे भाई, यहाँ तो पढ़ने वाले जो बैठे हैं विद्यार्थी लोग बहुत ही समझदार हैं और ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने का भी विचार आ रहा है। क्या पढ़ा दिया जाए? पता चला गुरुजी बार बार बेटे कैसे कबूतर बेटा लोग बोले तो क्या बोलते, धीरे धीरे सीखेगा। लेकिन नहीं, यहाँ समय कितने दिन का है? 7 दिन का है, 7 दिन का है। और आज कैसा दिवस है? तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? तुरंत गोकुलवासियों ने इधर सब कहते हैं, यशोदा रानी तेने लाला के जन्म में बहुत सारी बधाइयां बांटी है, इसलिए मोटो सो राक्षसी लेकर गई, लेकिन कन्हैया के ऊपर खरोच तक नहीं आया। देखिए, बालक के जन्म से नक्षत्र तक जितना दान दिया जाए
वह दान सीधे बालक के ऊपर पड़ता है, उसका असर। तो आज इधर पूर्णमासी नाम की पुरहतियानी लाला को ले जाते हैं गौशाले में, और इधर ब्रजवासियों ने क्या किया, पूतना के शरीर को काट काट कर 6 जगह से इकट्ठा कर दिया विशाल काट। और जितने वृक्ष लगे थे सारे वृक्षों की लकड़ी ले आकर चिता लगा दी कई जगह। और जैसे चिता में आग लगाना प्रारंभ हुआ, इतने में महाराज नंद बाबा जी गोकुल श्री में आ गए मथुरा से। अरे हमारो मित्र वसुदेव तो पक्को पंडित है, वो तो पहले ही कह दिया था कि मथुरा में उत्पात होने वाला है। देखो आई ना पूतना, तुरंत पूतना की चिता में जब अग्नि लगाया जाता है तो क्या होता है, आज पूतना के शरीर गात जलने लगते हैं। बताइए, जब शरीर पूतना जलने लगी तो आज मानो कि पूरा ब्रज सुगंधमय हो गया, पूरा सुगंध चंदन केसर इत्र गुड़ से महकने लगा। अच्छी जी ने कहा महाराज कृपा करके बताइए, शरीर जलाया जाता है तो दुर्गंध निकलती जा रही है और सुगंध। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान का वचन है, गोविंद जिसको स्पर्श कर लेते हैं उसके अंदर का दुर्गंध दूर हो जाता है और उसके अंदर सुगंध प्रवेश कर जाता है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जावे, श्यामा तेरे चरणों की, राधे रज धूल जो मिल जावे, श्यामा
सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, गोविंद का नाम भक्त वत्सल है। भगवान ने क्या की? पूतना किस उद्देश्य से आई थी? मारने के उद्देश्य से आई थी, जहर पिलाने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन कन्हैया ने क्या किया? उसको दोष से ऊपर पर्दा डाल दिया, दोष को नहीं देखा। क्यों? दोष को क्यों ज्यादा ध्यान देता है? जब भगवान की शरणागति में चला जाता है तो कितना बड़ा भी अपराधी हो, भोजन से ही भरेगा। तो भगवान की कथा रूपी श्रवण करो, बीच बीच में थोड़ा ताली बजाकर गोविंद की खुशियां मना लिया करो। तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? आज तो देख रहे हो ना, मटकी लटकी है। ये मटकियां किसका इंतजार कर रही हैं? गोविंद का। तो ऐसे भी अपने हृदय में प्रेम रूपी माखन रख के आप भी इंतजार करो। और जब प्रेम रूपी माखन रहेगा ना, तो लाला आपके हृदय रूपी गोकुल में जाकर जरूर मटकी फोड़ के खाएगा। लेकिन माखन होना चाहिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने पूतना का उद्धार करते हुए इधर यशोदा रानी लाला को लेकर अपने भवन में एक टूटी हुई बैलगाड़ी पर सुलाई थी उनको, लाला को। तो लाला ने क्या किया? करवट बदल दिया। जब लाला ने करवट बदला तो यशोदा रानी ने क्या किया? अगल बगल की माताओं को बुलाकर, गोपियों को बुलाकर, अरे सखी, आज तो मेरो लाला करवट ने 100 बदल लियो, कोई बीत हो जाए। यशोदा रानी ने क्या किया? अपने भवन की, भाई लोग आएंगे तो स्पेस, जगह चाहिए नाचने गाने के लिए। यशोदा रानी ने क्या क्या लाला को टूटी बैलगाड़ी पर सुला दी और जितने दूध दही के मटके थे उस बैलगाड़ी पे रख दी। अब सारी सखियां यशोदा रानी नृत्य गीत गा रही हैं। इतने में कंस का भेजा हुआ एक सकटासुर आता है। सखियां सब गीत में मस्त हैं, सब गीत में लाला को सब भूल गई हैं। ऐसा करो, 1000 मन का क्विंटल का ये मेरा शरीर, अगर उस लाला को कूद जाऊंगा तो वो चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, जो लाला का चरण है ना, वो कैसा है? कमल से भी मुलायम है, माखन से भी मुलायम है, और यमराज से दंड से भी ज्यादा कठोर है। कैसे?
प्रेम से जाओगे, भाव से जाओगे, भक्ति से जाओगे तो आप गोविंद के कमल चरण और माखन के कोमल के बराबर वाला चरण पाओगे। उस चरण को पाके आप गदगद हो। लेकिन जब बैर से जाओगे तो पाओगे चरण ही रण वाला पाओगे, चरण ही पाओगे। जो रण में प्रहार किया जाता है, लोहदंड किया जाता है, आज वो चरण। लाला ने जैसे देखा कि हमारे ऊपर सकटासुर आ रहा है, कन्हैया ने क्या किया, जोर जोर से पैर फैला फैला कर जोर जोर से पटक पटक के रोना प्रारंभ कर देते हैं। इतने में धड़ाम से कूद पड़ता है और सारे दूध दही के मटके फूट जाते हैं। अरे कहाँ भयो, देखा तो मोटा सा भैया एक आया था सकटासुर। भगवान ने जैसे चरण से प्रहार किया था ना, तो जैसे चरण से स्पर्श हुआ और तुरंत उसी मार्ग से उसका प्राणांत हो जाता है और उसी मार्ग से जाकर कंस के दरबार में गिर जाता है। देख देख अब जोर जोर से लाला रोने लगी। यशोदा आदि रानी आके देखी, क्या देखी, दूध दही के मटके टूटे फूटे पड़े हैं भाई। अरे ना जाने कुछ हो गई हो क्या। तुरंत भगवान विध्वंसनानाक विभाजनम च व्यतवाक चक्राक्ष विना कुबोरम। दौड़कर लाला को गोदी में ले ली और जब लाला को गोदी में ले ली ना, तिरावत आ जाता है। कथा ध्यान से सुनना। ये जो त्रिरावर्त आता है किसका रूप धारण करके आता है, बावड़र का। गांव में देखो बावड़र बनाया जाता है। तो गोल गोल घूमते घूमते आया, कन्हैया लाला को तू पतो चल गए भैया कि बॉर्डर कोई प्राकृतिक बॉर्डर नहीं, एक भैया बन के बॉर्डर आ रहा है। कन्हैया ने क्या किया, लाला ने क्या की, सोची कि मेरी मैया यशोदा लेके मुझे गोदी में बैठी है, घूर घूर के खिला रही है, क्रीड़ा करा रही है। कहीं त्रिरावर्त आएगा और माँ के साथ मुझे लेके चला जाएगा तो लोग कहेंगे कि लाला अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाया तो जगत की रक्षा क्या करेगा। लाला ने अपने विग्रह को, अपने शरीर को इतना बढ़ाया, यशोदा रानी को भैया ऐसा लगो कि मैं कोई पाथर लेके बैठी हूँ। तुरंत लाला को जमीन पे बैठाई। जैसे लाला को जमीन पे बिठाई, बिना आता है लाला को लेकर आकाश मार्ग में जाता है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, ब्रज का दर्शन करने के बाद गलग्रहणा निचेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना। भगवान ने पहले दृष्टि से पूरे ब्रज का दर्शन किया। ब्रज का दर्शन करने के बाद अब गलग्रहणा निचेष्टो, भगवान ने त्रिरावर्त का जैसे ही गले को इतना जोर से दबाया, उस त्रिरावर्त का प्राणांत हो जाता है। भगवान ने, सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अब तो लाला भैया धीरे धीरे बड़े होने लगे, नंद भवन में घूमर घूमर कर खेलने लगे और कन्हैया बकई बकई आज चलने लगते हैं, गठवन चलने लगते हैं। और गठवन चलते चलते एक बार क्या हुआ, एक दान निर्गता गेहा
दुहनती एकदा लिखता एकदा ही यशोदा निर्मत्याम स्वयं दधी। एक बार लाला घूमते घूमते गठवन गोठवन आए और मैया माखन निकाल रही थी और जिस माथा मखानी पकड़ के लाला खड़े हो गए। अरे मैया मुझे तो भूख लगी है। यशोदा रानी ने कहा लाला तो माखन ताजो ताजो निकाल रहे हैं। देखिए यशोदा रानी की यहाँ लाख दास दासियां हैं, चाहे तो माखन किसी दासी से निकलवा दे, लेकिन नहीं अपने पुत्र के लिए, अपने बेटा के लिए, अपने लाला के लिए निर्मथ्यान स्वयं दधी। लाला अभी तक सब लाला ही लाला कह रहे हैं, कोई नामकरण तो हुआ नहीं है। इतने में महाराज मथुरा से गर्गाचार्य जी को भेजा। कौन? वसुदेव जी। हे गर्गाचार्य जी तुम चले जाओ गोकुल, नंद के यहाँ जो लाला है उनका नामकरण कर दो। पंडित जी आते हैं गर्गाचार्य जी गोकुल में। नंद बाबा राम राम। अरे पंडित जी राम 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 राम। और भलो? अरे नंद बाबा सब चल रहे हो, कहीं पूजा चल रहे हो, कहीं अनुष्ठान चल रहे हो, कहीं नामकरण चल रहे हो। हाँ नामकरण भी करते हो क्या पंडित जी? अरे भैया मेरे घर में लाला दो भयो है, अभी तक कोई नामकरण नहीं हुआ है, नामकरण तो कर दो। आज गर्गाचार्य जी ने कहा हे नंद बाबा जितना आपने उत्सव किया है, उत्सव में कहीं न कहीं विघ्न दैत्य राक्षस आई जाते हैं, नामकरण में कोई उत्सव नहीं करना। कहाँ किया जाए? गर्गाचार्य जी ने कहा
गौशाले की सफाई कराई जाए और उसी गौशाले में सुंदर गणेश आदि देवताओं का पूजन किया जाए और वही नामकरण कर दिया जाए। तो माताएं ज्यादा पंडित जी की परीक्षा लेती हैं। पंडित जी कुछ जानते हैं कि नहीं। आज रोहिणी और यशोदा ने क्या किया। जो रोहिणी का लाला था उस लाला को यशोदा ने ले लिया और जो यशोदा का लाला था उसे तो रोहिणी ने ले लिया। लेकर गौशाले में गई। पंडित जी ने क्या किया। सुंदर पूजन कराया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्ठनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गणानां त्वा गणपति ब्रह्मवा माहे प्रियाणां त्वा प्रियवा हवामहे भजो मम आहजानि गर्भधमा रमजासि गर्भधम। कभी तो मैं गोपियों के चीज को चुराया था, कभी तो मैं गोपियों के माखन को चुराया था, और कभी थोड़ा और बड़ा हुआ तो भक्तों को चित भी चुराने लगा। राधा जी पता नहीं है, एक मैंने नई तरह से चोरी प्रारंभ कर दी। राधा जी ने कहा कौन सी चोरी? कृष्ण ने कहा, कन्हैया ने कहा, राधा जी अब मैं भक्तों के पापों को भी चुराने लगा हूँ। जो भक्त मेरा नाम लेते हैं, जो भक्त मेरे नाम का सुमिरन करते हैं, उनके मैं पापों को चुरा लेता हूँ। तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? पापों को चुराने लगे हैं। तो उनका नाम कृष्ण। जुयानंद
सिंधु सुख राशि शिकर हाथ में साटी लेकर पकड़ के बांधने लगे कबर में। एक जाकर को पहले जो कन्हैया बंधे आए, कन्हैया कैसे बचते हैं? प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन मोहन बन गए, गोपियों ने जो बनाया बन गए। सुनते हैं रस्सी मैया मैंने तो माटी नहीं खाई है, अगर तो विश्वास न हो तो मेरे सामने आ और तही समक्षम पश्चिमे मुखम, तुम मेरे सामने आकर मेरे मुख को देख। अच्छा तेने माटी नहीं खाई, आज कन्हैया देखी धन्य हो मां यशोदा, जगत का जो लाला है, जो जगत का पालनहार है, आज वह यशोदा के घर में, यशोदा के भवन में, यशोदा के आंगन में क्रीड़ा कर रहा है। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? इधर भगवान ने जैसे मुख दिखाई, कन्हैया ने जैसे मोहड़ों को बाया, और यशोदा रानी ने जब मोहड़ों को देखा तो भैया मुख को देख तो ही बावरी हो गई। आज यशोदा ने तो मुख में क्या देखा? समस्त पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। अरे ब्रह्मांड में जब दर्शन कर लिया, ब्रह्मांड का दर्शन जब किया तो तुरंत यशोदा भी बावरी होने लगी। इतने में भगवान लाला ने, कन्हैया ने सोचा कि कहीं माँ को पता चल जाएगा कि मेरा बेटा भगवान है, तो मैं लीला जो करने आया हूँ, जो ब्रज को धन्य करने आया हूँ, जो ब्रज माँ को, अगर मेरी माँ को पता चल जाए कि लाला भगवान है, तो माँ ने तुरंत जाकर भैया किसी अलमारी में पैक कर देगी, वो मुझे जगदीश सुबह शाम करने लगेगी, तो मैं लीला नहीं कर पाऊं। इसलिए कहा मैया, जैसे भगवान लाला ने, कन्हैया ने मुख दिखाई, तुरंत मुख में आज कुछ नहीं, कैसे मुख होना चाहिए आज भगवान ने रज को खाकर ब्रज को पवित्र कर दिया। और यशोदा भी कह रहे हैं कि इत्यम विदित्वायाम, हे मेरा लाला माटी नहीं खाया है। मुख में जब दोबारा देखा तो कुछ दिखी ना। आज इस प्रकार से भगवान अब कन्हैया धीरे धीरे चलने लगते हैं। तो भाई लाला कन्हैया को खेलने के लिए लड़के भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, मित्र भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए। यशोदा रानी ने जाकर अगल बगल बच्चों से पकड़ के ले आई। ए मनसुखा, इसकाओ मेरे लाला के साथ तेने क्रीड़ा किया करो। आज यशोदा रानी ने, इधर भगवान फल बेचने वाले के ऊपर भी कृपा करते हैं। और जब छोटे छोटे बाल सखाए आ जाते हैं तो भगवान ने कहा अब कौन सी खेल खेला जाए भाई, कौन सी खेल खेला जाए? तो कन्हैया ने कहा एक चौर प्रसार मंडली बनाई जाए। क्या बनाया जाए? चोरी करने वाली लीला खेला जाए। एक कन्हैया, काहे की चोरी? रुपए पैसे की चोरी नहीं, धन दौलत की चोरी ना है। काहे की चोरी? दूध
चोरी दही की चोरी माखन की चोरी किया जाए। मनसुखा ने कहा कन्हैया तेरे बाप को 9 लाख गाय हैं तब भी तू चोरी करते। कन्हैया ने कहा सखाओ देख मनसुखा डेढ़ हड्डी का है, गैया चराए गोकुल के लाला और दूध दही खाए मथुरा के पहलवान। एक ग्वालन क्या करते थे दूध तो बेच देते थे मथुरा वालों के लिए। कन्हैया ने कहा अच्छा दूध बेच देते हैं दही बेच देते हैं, ऐसा करो चोरी करके खाएंगे, गैया हम चराएंगे तो माखन भी हम ही खाएंगे। गाय चराए नंद के लाला और दूध पिए मथुरा के पहलवान। सब लोग के घर आज अच्छा कहां से चोरी प्रारंभ की जाए भाई? पहले सब लोग अपने अपने घर पे चोरी करो। पहले अपने अपने घर से लोग चोरियां करना प्रारंभ किए, कोई सफल भयो कोई विफल भयो और कोई डंडो लाठी से पीटो गए। अरे कन्हैया मोई तो भैया माई मैया ऐसी मार दी ऐसी जड़ दी ना तुरंत। अच्छा इधर गोपियों को पता चल गया है कि नंद के यहाँ भवन में एक लाला आया है। और लाला कौन है? कन्हैया कौन है? वो ब्रह्म है। तो आज एक गोपी की दृष्टि नंद भवन में गोबर लेने गई थी दर्शन करने के लिए कन्हैया को। एक बहाना चाहिए ना, श्याम तुमसे मिलने का। पता है श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का भागवत ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का भागवत ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का श्याम तुमसे मिलने का भागवत ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का भागवत ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। अधूरों से मिलेंगे ओ मोहना अधूरों से मिलेंगे ओ मोहना तेरे ससुर रहेंगे ओ मोहना तेरे ससुर
बनेंगे, आप लोग श्रोता बनोगे तो कहाँ मिलोगे? आप लोग कहाँ बैठे हो? कन्हैया जब वक्ता बनेंगे, व्यास बनेंगे और आप लोग श्रोता बनोगे तो कहाँ मिलोगे? तुम वक्ता बनो श्रोता, तुम वक्ता बनो श्रोता, भागवत प्रेम बोलना पड़ेगा। घर में जाकर एक बार तो भगवान कृष्ण गोपियों के घर गए माखन चुराने के लिए। तो एक गोपी के घर में गए तो माखन नहीं पाए तो क्या किया? कन्हैया ने कहा इसके घर में माखन नहीं। उस गोपी की चुटिया खटिया के पटिया में बांध दी। सुबह हुआ जब